तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस समय सबसे पहली खबर ये है कि यूपी के सीएम अयोध्या जाएंगे 2 अगस्त को भूमि पूजन की सारी तैयारियों का जायज़ा लेने, और उम्मीद ये की जा रही है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। अगर मोदी आएंगे तो वहाँ पे केवल कोविड नेगेटिव पुलिस रखी जाएगी और उनकी एज 45 साल से कम रहेगी। उनकी सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि गोवा के बीजेपी एमएलए कोविड पॉजिटिव पाए गए। वो उनका पहले जांच हुआ था 1 हफ्ते पहले, उस समय वो कोविड नेगेटिव पाया गया, मगर फिर उनका जांच हुआ 1 हफ्ते बाद तो वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। इस समय उनका इलाज गोवा के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आशा करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कोविड-19 पेशेंट जो कि मुंबई के कोविड-19 सेंटर से भाग गया था, कुछ समय बाद वो मरा पाया गया। ये मुंबई के डोंबिवली वेस्ट एरिया में मरा पाया गया था। कहा यह जा रहा है कि इसे क्वारंटीन सेंटर से 8 दिन बाद भेज दिया गया था, मगर पेशेंट अगले दिन आता है और कहता है कि इसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तभी वह मिसिंग था। एक कॉलेज स्टूडेंट ने की अपनी मां की हत्या क्योंकि उसकी मां ने उसे डांटा था कि वह देर रात तक घर से बाहर रहता है। ये कॉलेज स्टूडेंट कर्नाटका से था। पुलिस के हिसाब से उसकी मां उससे काफ़ी अपसेट रहती थी क्योंकि उसका बेटा देर रात तक बाहर रहता था दोस्तों के साथ। आपको क्या लगता है इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए, इसे क्या सज़ा देनी चाहिए, कमेंट में बताना। पुणे वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पुणे के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मॉल को खोलने की इजाज़त दे दी गई। मॉल के खुलने का समय है सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। मॉल खुलेंगे 5 अगस्त से, और वहाँ पर कैब वालों को कहा गया है कि आप 3 पैसेंजर्स के साथ गाड़ी चला सकते हैं। आपको क्या लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये सही फैसला किया? गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस न्यूज़ की। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि गौरसन ग्रुप ने 80 करोड़ का बैंक का घोटाला किया है। सीबीआई ने केस राहुल गौर, जो कि बेटे हैं रियल एस्टेट ग्रुप गौरसन सन्स के, और उनके चेयरपर्सन बीएल गौर और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा सिंडिकेट बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे थे। एक और खबर ये है कि एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम 1304 रुपये पर किलो लीटर बढ़े हैं। यह पिछले 2 महीने में पाँचवीं बार दाम बढ़े हैं, बल्कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के दाम वही रहेंगे जो पहले थे। अगली खबर आ रही है मुकेश अंबानी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को 2G नेटवर्क फ्री देश बनाएंगे। उन्होंने एक मीटिंग रखवाई और उन्होंने कहा कि हम कोई नई पॉलिसी लाएंगे 2G यूज़र्स के लिए, और उन्होंने कहा कि अभी भी इंडिया में 30 करोड़ 2G यूज़र्स है, जिसकी वजह से वह सभी इंटरनेट की बेसिक सर्विसों को यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से देश थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि बहुत से देश 5G पर काम करें तो हम क्यों पीछे रहें। अगली बड़ी खबर आ रही है टाटा कैपिटल्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हम 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे बायोकॉन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बायोकॉन वालों ने बताया कि उनके और टाटा कैपिटल्स के बीच में बात चल रही है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर, और बायोकॉन के अग्रीमेंट के हिसाब से टाटा कैपिटल 225 करोड़ रुपये में 0.85% शेयर लेंगे, और बायोकॉन की वैल्यूएशन है 26,500 करोड़। और अगली बड़ी खबर आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अमेज़ॉन 10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है स्पेसएक्स के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान में। उन्होंने कहा है कि वह और स्पेसएक्स 3,326 सैटेलाइट का एक कनेक्शन बनाएंगे पूरी वर्ल्ड में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा। क्या बात है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है एलॉन मस्क की तरफ से। उन्होंने कहा है कि टेस्ला का वर्कफोर्स 35% तक बढ़ेगा इस साल के अंत तक। ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कही थी कि इस साल के अंत तक उनके पास 48,000 से सीधे 65,000 तक एम्प्लॉय हो जाएंगे। कितना बड़ा जंप है ये। अगली बड़ी खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने $100 मिलियन के अंदर एक स्टार्टअप को ख़रीदा। उनके ख़रीदने का रीज़न ये था कि वह आईफोन को एक पेमेंट टर्मिनल में बदलना चाहते हैं। स्टार्टअप का नाम है मोबीवेव। इनके वेबसाइट के हिसाब से मोबीवेव की टेक्नोलॉजी अलाउ करती है बहुत सारे मर्चेंट को पेमेंट एक्सेप्ट करने में। बेसिकली आपको करना ये होता है कि आपको सेलर के कार्ड को पीछे रखना होता है, अपने फ़ोन के पीछे रखना होता है, और बस आपको टैप करना होता है, पैसा आपके अकाउंट में सीधा आ जाता है। क्या गज़ब की टेक्नोलॉजी है भाई। अगली बड़ी खबर आ रही है यूएस से कि टिकटॉक भी बैन होगा यूएस में। ट्रंप ने कहा है कि वो जैसे ही फ्लोरिडा से आते हैं वो तुरंत ऐप को बैन कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि टिकटॉक लोगों का डेटा छुआने लगता है। अगली बड़ी खबर आ रही है इंडिया से। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 112 एग्रीकल्चर स्टार्टअप में 11.85 करोड़ इन्वेस्ट करेगी इस साल। उन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर 11.85 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे 112 स्टार्टअप में, जो कि
एग्रो प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन के अंतर्गत काम करता है। ये सारी पैसा वो लोग राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है ट्रिबू की तरफ से। ट्रिबू ने 10.26 करोड़ की फंडिंग ली है। ट्रिबू एक बजट होटल ऑपरेटिंग की चेन है। ट्रिबू ने बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलकर ये फंडिंग उठाई है, जिसमें पेटीएम के CEO विजय शंकर शर्मा भी हैं और भी बहुत सारे इन्वेस्टर। इन्होंने पिछले महीने ही 45 करोड़ की फंडिंग उठाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।